कलौ यगोख भारहरि सर्वतीर्थ नायकम त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे। शिव और शांभवी पाद पद्मानुरागी मधु महानुभाव बहुत ही ये दिव्य भारत धरा है जिस पर आदि शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि में कहा कि दुर्लभम मानुषो देहो तस्मात् भारतवर्षः दुर्लभः तत्रापि सुदुर्लभः मुमुक्षत्वम कांक्षिणा। एक तो मानव शरीर दुर्लभ जीव मात्र के लिए, फिर मानव शरीर प्राप्त होने के उपरांत ये मानव शरीर अनेक कल्पों के उपरांत प्राप्त होता है। 84 लाख की योनियों को भटकते हुए जब जीव पर भगवत कृपा होती है तो कर्म फल नहीं है, ये कृपा फल है भगवान का। और उसमें भी भारतवर्ष में जन्म लेना उससे अधिक कृपा है, और उससे भी अधिक कृपा है कि उस जीव का मुमुक्षुत्व के लिए, मोक्ष के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर अभिलाषा बनाए रखना और तत्पर रहना। भारत तुझको मेरा प्रणाम, धरती तुझको मेरा प्रणाम, जिसमें निर्मल होने आते ईश्वर भी तज धाम, भारत तुझको मेरा प्रणाम। ऐसी वो दिव्य धरा ये भारतवर्ष जिसमें कि आप सभी मनुष्यों को ये विदित है कि ईश्वर वो भगवत और उसकी संपूर्ण शक्तियां मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए इस धराधाम में भी अवतीर्ण हुई हैं, प्रादुर्भूत हुई हैं। ऐसी ही वह दिव्य शक्ति शांभवी, ये शांकरी माता नर्मदा जी है। वामन पुराण में, स्कंद पुराण में, अन्य पुराणों में भिन्न भिन्न प्रसंग हैं। अवतार के भिन्न भिन्न ऐतिहासिक शब्दावलियां हैं। पुराणों में जहां पर विरोधाभास देखने को हमको मिलता है, भगवान के ही अवतार व्यास जी ने जो 18 पुराण बनाए और 18 उप पुराण भी हैं, उसमें भिन्न भिन्न प्रसंग का उल्लेख एक ही के संबंध में जो है, उसकी ये बात नहीं है कि उसमें लोग पढ़ करके कि उसमें ऐसा लिखा है तो वो सही है और इसमें ऐसा लिखा है तो वो गलत है। एक भी प्रसंग गलत नहीं है, सब सही है। अंतर केवल इतना है कि भिन्न भिन्न काल में
वो ईश्वर, वो भगवान, वो परमात्मा की नित्य लीला, नित्य नैमित्तिक लीला प्रत्येक लोकों में प्रति क्षण चल रही है और भिन्न भिन्न समय में आवश्यकता के अनुसार वो आविर्भूत शक्तियां मानव कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए आविर्भूत होकर के कल्याण करने के लिए तत्पर रहती हैं। मां नर्मदा के संबंध में अभी आप लोग सब चर्चा कर ही रहे थे।